یہ गुजरांवाला का एक छोटा कस्बा है। एक मेहनत पसंद गुलाम रसूल और उसकी फैमिली परेशान बैठी है और उसकी जुबान पर ये अल्फाज जारी हैं। मैंने बहुत शौक और जज्बे से बेटे को दीनी मदरसे भेजा था ताकि वो कुरान हिफ्ज़ करे और मेरी और दीगर अहले खाना की बख्शिश का जरिया बने, लेकिन मदरसे में तो उसे 3 बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। अब दीनी दरसगाहों और मदारस में भी होमोसेक्सुअलिटी के केसेस मिलेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गुलाम रसूल के छोटे बेटे साकब के बकौल उसे 3 बार मदरसे में हवस का निशाना बनाया गया, जिसमें तो खुद उसका उस्ताद भी शामिल था। ये तो बस एक केस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 10 बच्चे इस हवस का शिकार बनते हैं। 21 से अगर हम कंपेयर करें तो 401 चिल्ड्रन इस साल ज़्यादा रिपोर्ट हुए जिनके साथ अब्यूज़ हुए। यानी पिछले साल तकरीबन 10 बच्चे पर डे के हिसाब से थे, तो इस साल 12 बच्चे पर डे के हिसाब से अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं। बच्चाबाजी, साइंटिफिक जुबान में बोले तो पेडोफिलिया, इसको लेकर पाकिस्तान में जो डाटा है वो बहुत शॉकिंग है। अगर हम 6 साल से 15 साल के दरमियान ग्रुप एज वाले बच्चों की बात करें तो पेडोफिलिया का रेट 2021 में 30% से भी कम था। अब यही नंबर 18% से भी क्रॉस कर गया है। यानी मुल्क में रहने वाले हर 5 में से एक बच्चा चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता है। आज के दिन हालात ये हो गए हैं कि पेडोफिलिया को एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए, 2007 से 2011 के दरमियान बच्चाबाजी के 10,726 केसेस दर्ज किए गए थे और रोजाना 5 से 6 बच्चे इस हवस का निशाना बनते थे, जबकि सिर्फ 2023 में 4,213 केसेस दर्ज किए गए। यानी 10 से 12 बच्चे रोजाना इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। बच्चाबाजी का मसला हम सब के लिए एक संगीन खतरा बनता जा रहा है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां हमारे बच्चे महफूज रह सकें, फिर चाहे वो मदारस हो, स्कूल हो या वर्किंग प्लेसेस। कुछ दरिंदे हर जगह मौजूद हैं, लेकिन एक सवाल जो यहाँ पूछा जाता है कि क्या है हकीकत इस बच्चाबाजी की? कौन से बच्चे इस पेडोफिलिया का शिकार होते हैं और किस तरह हम अपने बच्चों को इस एपिडेमिक से महफूज रख सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो उधर चारों ने मेरे साथ ज्यादती किया। उसके बाद में मेरा खून भी निकला था, मैं बेहोश भी था। ये यतीम नहीं होते, बस ये घर से भागे होते हैं। We are every day listening to children who are being abused, who are on the street or in the school or wherever they are, or in the home settings. So these are tip of the iceberg which is being reported in the media. आना चाहता हूँ, यहाँ पर गलत हरकत होती है हमारे हॉस्टल में। तुम्हारी उम्र क्या थी उस समय में? 7.5 साल, छोटा था। बच्चाबाजी की शुरुआत अफगानिस्तान से कई सौ साल पहले ही हो चुकी थी। अफगानी लोग शादीशुदा होने के बावजूद बच्चों को सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए यूज करते थे। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 78% अफगानी लोग मैरिड होने के बाद भी बच्चों को अपने साथ रखते हैं, लेकिन 1996 में तालिबान ने इस काम पर पाबंदी लगा दी और यूनाइटेड नेशन के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया कि वो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और इस बच्चाबाजी को खत्म करेंगे। अफगानिस्तान में तो इसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत इस एपिडेमिक को कंट्रोल नहीं कर पाई। One of the most sad and shameful aspects of our society. I have to say I'm totally embarrassed by this, that we have not really been able to protect them. एक ऐसा मसला जो अगर कौमें लूट करें तो उनकी बस्तियां उलट दी जाएं, वो आज पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी एक बुराई, मुझे लगता है 2 मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको लगता है बुरा नहीं? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। बड़े शहरों की बात हो या देहातों की, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन हर जगह मौजूद है। इस रिपोर्ट को देखिए, 11 साल से 15 साल के दरमियान वाले बच्चे ज्यादा इस हिरस का शिकार बनते हैं। यही वो बच्चे हैं जो घर से कमाने निकलते हैं। मासूम और बेगुनाह बच्चे जब पैसों की लालच और घर वालों की प्रेशर से निकलते हैं तो हजारों लोग उनको इस्तेमाल करने के लिए खड़े होते हैं। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में से 3.3 मिलियन बच्चे 15 साल की उम्र से पहले ही काम पर भेज दिए जाते हैं। पेशावर में ज्यादातर गरीब बच्चों का इनकम सोर्स सड़कों और गली मोहल्लों से कूड़ा करकट उठाना है, क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं और उनके वालिदैन उनको स्कूल नहीं भेज सकते। अफगानिस्तान में लड़कों से डांस भी करवाया जाता है। 15 से 18 साल के लड़कों को नचवा कर उनका मजा लिया जाता है। घर से भागे हुए ये बच्चे जब माशरे में कदम रखते हैं तो उनको खरीद लिया जाता है। एक दफा इस मरहले से गुजरने के बाद ना तो वो ज़हनी पुरसकून रह पाते हैं और ना ही माशरा उनको अपनाता है। जिंदगी से हारे और किस्मत के मारे ये बच्चे या तो खुदकशी कर लेते हैं या हमेशा हमेशा के लिए घर को खैरबाद कह देते हैं।
पहले तो एपिडेमिक सिंध, पेशावर, मुल्तान वाली साइड पर ज्यादा थी, लेकिन अब पंजाब में भी कुछ कम नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान में इसकी सजा दफा 377 के तहत उम्र कैद या कम से कम 7 साल है, लेकिन हुकूमत इसे कंट्रोल करने में अभी भी नाकाम रही है। जो बच्चे इस हवस का शिकार हो जाते हैं वो ना तो किसी को बताने के काबिल होते हैं और ना ही कोई उनके दुख को समझ पाता है। पहले तो ये सब लेबर बच्चों और घर से भागे हुए बच्चों के साथ होता था, लेकिन अब स्कूल, कॉलेजेस, मदारस और सोसाइटी में भी आम हो चुका है। इसकी बड़ी वजह है वालिदैन का बच्चों को ना समझ पाना। जब बच्चों की जरूरियात पेरेंट्स पूरी नहीं करते तो वो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए दूसरों की तरफ रुख करते हैं और कुछ पैसों के अवज प्रोस्टिट्यूशन का शिकार हो जाते हैं। ये पेडोफिलिया सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और हत्ता के अमेरिका में भी पाई जाती है। किडनैप्ड किए हुए बच्चे, गली मोहल्लों के गरीब बच्चे और पैसों की लालच में निकले हुए मासूम बच्चे इनका शिकार होते हैं। ज्यादातर फैमिलीज को ये पता ही नहीं होता कि बच्चा किस अजियत से गुजरा है, जिससे वो बच्चा जिंदगी भर माशरे में अपनी जगह नहीं बना पाता। अपनी इस गलती की वजह से वो ना किसी के आगे आवाज उठा सकता है, ना नजरें। बाकी कंट्रीज में तो बच्चाबाजी पर काफी हद तक कंट्रोल पाया जा चुका है, लेकिन अफसोस पाकिस्तान में आज भी इस पर कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं।